इस क्वेश्चन में बोला इन ए यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर ऑफ टोटल चार्ज q एंड रेडियस r द इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्लॉटेड एज फंक्शन ऑफ डिस्टेंस d फ्रॉम सेंटर द ग्राफ विच इज कोरस्पॉन्डिंग टू अबव विल बी। इस केस में अगर हमें ये नहीं बता रखा कि होलो कंडक्टिंग स्फीयर है या फिर सॉलिड स्फीयर, यानी कि होलो स्फीयर या सॉलिड स्फीयर है, तो अगर इस टाइप के क्वेश्चंस में अगर नहीं दे रखा तो उस केस में आप पहली प्रेफरेंस किसको दोगे कि होलो या कंडक्टिंग स्फीयर यानी कि होलो स्फीयर है। अगर मान लो कि आंसर्स में एक ही दे रखा है तो आप ये देख लो कि दोनों में से कौन सा मैच हो रहा है, तो यानी कि यही कहना चाह रहा है कि वही होगा। इस केस में अगर मान लो कि होलो स्फीयर होता तो उस केस में ग्राफ कैसा बनता, इस तरीके से। तो इस केस में ऐसा कोई भी ग्राफ इसमें से मैच नहीं हो रहा ई वर्सेस आर का, तो यानी कि किसकी बात कर रहा है, सॉलिड स्फीयर की बात कर रहा है। तो सॉलिड स्फीयर के केस में ई वर्सेस जो आर का ग्राफ है वो बनता है आपके पास ऐसे, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है, फिर इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर है और मैक्सिमम होती है सरफेस पे के क्यू बाय आर स्क्वायर। तो यहाँ पे यानी कि ये वाला ग्राफ ऑप्शन थर्ड सही होगा। अगर मान लो आंसर में ये दोनों ही ग्राफ दे रखे हैं, फिर आप किसको टिक करोगे, फिर आप इसको लेके चलोगे, यानी कि कंडक्टिंग स्फीयर की बात करा होगा। 99% क्वेश्चन में कंडक्टिंग स्फीयर की बात करता है, तो यहाँ पे कंडक्टिंग स्फीयर नहीं दे रहे, ये ग्राफ नहीं गिवन है, तो आप क्या मानोगे, यानी कि सॉलिड स्फीयर की बात कर रही। बट वैसे इसे मेंशन करना चाहिए था कि सॉलिड स्फीयर है या होलो स्फीयर है। अगर ऐसा मेंशन नहीं है तो या तो एक ही ग्राफ दे रखा होगा, आप उसको टिक करोगे, अगर दोनों गिवन है तो आप कंडक्टिंग स्फीयर को प्रेफरेंस दोगे। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, थर्ड ऑप्शन।